गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन का टॉपिक ही किया था, जिसके बेस पे हमने डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम जो डोमेन है आपका, अब तक आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर और आपने एरो डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जहाँ से आप डायरेक्ट डोमेन और रेंज के एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम जो आपको दे रखा है फंक्शन की फॉर्म में, आपको कुछ फंक्शन डिफाइंड है एक्स वाई वेरिएबल के साथ, उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे डोमेन निकाल सकते हैं। देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 25। यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, इस स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो आपको कल के लेक्चर में भी बताया था हमने, कैसे ऐसा एग्जांपल डिस्कस किया था। अगर पॉलिनोमियल के स्क्वायर रूट के अंदर आपको कोई भी वैल्यू दी जाती है, तो हमारे फंक्शन के लिए वो वैल्यू किस मेंबर से रहेगी, वो आपकी वैल्यू हमेशा रियल रहेगी। और रियल कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर आपकी जो क्वांटिटी है, वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहे। तो यहाँ से देखिए इस पूरे फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि x किसका मेंबर है, आपका रियल नंबर का मेंबर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन प्लस माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस माइनस 1, यानी कि x किससे बड़ा हो रहा है, 5 से बड़ा है, और साथ के साथ -5 से जो वैल्यू रहेंगी उनसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 अप टू -4 -5 -6। तो यहाँ से आपको इस नंबर लाइन से कैसे पता चलेगा आपके डोमेन के मेंबर क्या रहेंगे, यानी कि आप डोमेन के अंदर सिर्फ क्या लोगे, x क्या क्या होगा आपका, 5 से बड़ा, इसका मतलब 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो आप। और यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन -5, x लेस देन -5, अगर इनक्वालिटी चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव -5। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से -5 -6 -7 क्या है आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से जो 5 6 7 आपकी क्या है, x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आपका x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस -5 से लेके अप टू -इन्फिनिटी तक, ये सारी की सारी -7 -8 -9 कहाँ तक जा रहा है आपका, -इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, यानी कि -5 -6 -7 x कुछ भी हो सकता है, यहाँ से 5 6 7 8 आपका x कुछ भी हो सकता है। और दोनों पे हमने देखिए 5 और -5 पे क्लोज ब्रैकेट ली है, इसका मतलब x आपका 5 और -5 भी हो जाएगा, क्योंकि इन वैल्यूज पे जो आपके बीच की वैल्यू बची हुई है 4 -4 3 -3, इन सब के लिए क्या है आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। आप सब्स्टिट्यूट भी करके देख सकते हो। लेट सपोज x आपने 3 के लिए चेक करना है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 3 3 9 -25, और ये क्या रहेगा -16। जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, ये क्या है आपका रियल नंबर नहीं होगा, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो x इज इक्वल टू 3 आपका डोमेन का मेंबर नहीं होगा। और फंक्शन बनने के लिए क्या है, क्योंकि 3 के लिए क्या है, आपको रेंज नहीं मिल रही, और आपकी फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी, जो डोमेन के मेंबर है, जो x होगा, हर एक x के लिए आपको एक पक्का यूनिक इमेज मिलेगी दूसरे सेट के अंदर। तो यहाँ से हम जब हमने x3 लिया है, तब आपको x के लिए कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता जिससे आपका जो फंक्शन है वो मैप कर जाए, रियल टू रियल जो फंक्शन आपका चल रहा है वो मैप कर जाए। इसलिए जो ये वाले नंबर है -4 -3 -2 -1 अप टू 4, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके डोमेन के मेंबर नहीं होंगे। सो डोमेन क्या रहेगी आपकी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 एंड कंटेनिंग ऑल्सो 5 टू इन्फिनिटी। ओके, सो आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फंक्शन दे करके डायरेक्ट आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, सिर्फ आपने ये चेक करना है डोमेन क्या रहेंगी। और रेंज आपको पता ही है, जैसे जैसे x की वैल्यू दोगे वैसे वैसे आपको क्या मिलती जाएगी, रेंज के मेंबर मिलते जाएंगे। दूसरा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसके अंदर से दूसरे को देखिए, x² + 5 x + 1,
डोमेन फाइंड आउट करने के लिए ये कैसा नंबर है आपका, कैसा फंक्शन है आपका, पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज नॉन जीरो। आपने फंक्शन की टाइप भी जब हमने लेक्चर किया था उसके अंदर की होंगी, फिर से रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से फंक्शन होंगे आपके। पोलिनोमियल फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन के टाइप हैं। तो यहाँ से देखिए पोलिनोमियल के साथ साथ क्या रहेगा, रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन आ जाएंगे। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, आपका फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म की के अंदर दे रखा हो, यानी कि न्यूमिनेटर में भी एक फंक्शन हो आपका और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में है आपका, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में है। डेफिनेशन क्या कहती है रैशनल फंक्शन की, क्यू एक्स आपका नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्यू एक्स जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, देन फंक्शन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों कैसे निकालोगे, क्यू एक्स नॉट जीरो कहाँ पे होगा, हमने एक्स की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको आप क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, जीरो पुट कर लेते हो। तो देखिए एक्स की किस किस वैल्यू के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है फंक्शन वो जीरो बना होगा। फैक्टर करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन लीजिए, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्या मिलेगा, x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के लिए जो आपका नीचे वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा। यानी कि पूरा जो रैशनल फंक्शन है इन दोनों के लिए डिफाइंड नहीं होगा, और इन दोनों के लिए डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब आपके जो 2 और 4 रहे हैं डोमेन के अंदर, इनके लिए आपको कोई इमेज ही नहीं मिलेगी, यूनिक इमेज कोडोमेन के अंदर। इसका मतलब ये आपका जो गिवन फंक्शन है या तो वो फंक्शन ही नहीं होगा अगर पूरी की पूरी रियल नंबर के डोमेन उठाते हो, या फिर आपने क्या करना पड़ेगा, जिन फंक्शन पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है उसको आप रियल नंबर में से डिस्कार्ड कर दो, यानी कि डोमेन से डिस्कार्ड कर सकते हो। और आपका जो फंक्शन है यहाँ पे रियल टू रियल ही डिफाइंड होगा जब आपको कोई सेट नहीं दिया जाता कहाँ से कहाँ तक आपका फंक्शन डिफाइंड है, वहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा आपका एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल से रियल तक। तो यहाँ से देखिए रियल के अंदर सारे नंबर आपके 0 1 2 3 1/2 3/4 माइनस 3/4 माइनस 5/7। तो यहाँ से देखिए जब आपका x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 हो रहा है तब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, तो डोमेन आप रियल लेके चल रहे हो उसमें से अगर आप 2 और 4 को डिस्कार्ड कर दोगे देन आपका फंक्शन बनेगा, अदरवाइज पूरे रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन नहीं बनेगा। तो डोमेन क्या रहेंगे बच्चों, यहाँ पे रियल में से क्या निकाल दोगे आप, 2 और 4 दोनों को निकाल दोगे। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रियल आपकी जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए वो डोमेन आ जाएगी। इसी तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। फिर से डोमेन और रेंज हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है, x नॉट इक्वल टू 1, और x नॉट इक्वल टू 1 क्यों दे रखा है आपको पता है, यहाँ पे x 1 पे आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। सो x को पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, रियल नंबर में से डिस्कार्ड कर दिया। तो डोमेन आपको डायरेक्ट पता लगे, यहाँ से क्या होगी, डोमेन आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, रियल माइनस 1। रियल में से हम क्या निकाल देते हैं, 1 को निकाल देते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू पे आपका फंक्शन बनेगा। अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब क्या होता है, जो आपकी मैपिंग है एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट कीजिए जिससे आपको y मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स का कैसे पता चलेगा आपको, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी आपने रीड की होगी,
डिवाइड एक्स माइनस वन, ये आपको क्या देगा कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और देखिए x आप वन नहीं ले सकते, इसका मतलब x जब आप यहाँ पे y की जगह पुट करते हो क्या मिल जाएगा वन प्लस वन, और यानी कि टू, y इज इक्वल टू टू, यानी कि रेंज के अंदर आपका क्या नहीं होगा, टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू आपको कब मिला है, जब आपके पास x वन हुआ है, सॉरी, जब आपका x वन था तभी आपको टू मिला है, लेकिन x तो आपके डोमेन का मेंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब रेंज के अंदर आपका डोमेन भी नहीं रहेगा, डोमेन से वन से टू भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब x इज इक्वल टू वन है, लेकिन यहाँ पे x पहले से डिस्कार्ड कर रखा है, इसका मतलब हमने रेंज के लिए किसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, रियल में से टू को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ओके, तभी आपका क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए इसका, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से फिर से क्या करोगे, सबसे पहले डोमेन निकालोगे, डोमेन निकालने के लिए क्या चेक करोगे, जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे आपका डिफाइंड नहीं होगा, सबसे पहले यही चेक करोगे ना, क्योंकि गिवन फंक्शन क्या है आपका, एक रैशनल फंक्शन है, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में है। तो यहाँ से पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, क्यू एक्स आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आप क्या करोगे, डोमेन के लिए क्यू एक्स को जीरो पुट करके चलोगे, तो योर क्यू एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा टू। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से क्या मिल जाएगा, यू गेट प्लस माइनस टू, यानी कि प्लस माइनस टू के लिए y क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड होगा। सो यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, रियल नंबर में से क्या निकाल दोगे, डोमेन इज इक्वल टू रियल माइनस रूट टू और माइनस रूट टू, क्योंकि x आपका क्या नहीं हो सकता, रूट टू और माइनस रूट टू नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, रियल में से दोनों वैल्यू डिस्कार्ड कर सकते हो। ये क्या है, डोमेन। इसी तरह आप इसकी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। रेंज का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इसका सेकंड तरीका क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 3। डोमेन के लिए आपको क्या निकालना पड़ा था, y की वैल्यू की हेल्प से आपने डोमेन निकाली। यहाँ पे रेंज के लिए आपको किसको सोल्व करना पड़ेगा, x को सोल्व करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर y, दोनों साइड क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले सकते हो, क्या बन जाएगा 2y माइनस 3, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा 2y माइनस 3/y। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है, सो दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y माइनस 3/y। ओके, अब फिर वही डेफिनेशन रहेगी, यहाँ से फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन लगा देंगे। x भी क्या है आपका फंक्शन ही होगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो 2y माइनस 3, रेंज को निकाल रहे हैं हम, रेंज के लिए भी वही फॉलो रहेगा, क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो रहेगा। अब यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या निकलेगी 2 माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। इसका मतलब रेंज क्या रही है आपकी, रेंज आपकी क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 3/2 और y बिलोंग्स टू 1/y, क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 2/3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इसका मतलब रेंज के अंदर क्या रहेंगे आपके, कौन से एलिमेंट रहेंगे,
3/2 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आपका नंबर लाइन पे नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर आप ओपन इंटरवल यूज करोगे। और साथ के साथ क्या है, y किससे बिलोंग कर रहा है, -∞ टू 0। इन दोनों की यूनियन क्या है, आपकी रेंज का मेंबर हो जाएगा। ओके, सो रेंज क्या रहेगी, आई रिपीट, -∞ टू 0 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी और -∞ आपके इंक्लूड नहीं होते नंबर लाइन पे, सो हम इन पर ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। ओके, सो ये आपका फंक्शन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।